नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज आपको मिलवाती हूं एक नंबर की मतलबी, मौका परस्त, लालची मैडम राज्यसभा की सांसद से। वैसे जिनकी बात कर रही हूं वो मैडम जया अमिताभ बच्चन की बड़ी करीबी हैं, उनकी दोस्त हैं। जहां जहां मैडम जया वहां वहां ये मोहतरमा, ये वो मोहतरमा है जिनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, कोई राजनीतिक सोच नहीं है और लॉयल्टी शब्द तो इनकी डिक्शनरी में है नहीं। जहां वजन वहां भजन वाली ये मैडम है, जो इनको राज्यसभा पहुंचा दे उस पार्टी में ये पहुंच जाती हैं, उनके खेमे में बैठ जाती हैं। और मैं बात कर रही हूं मैडम प्रियंका चतुर्वेदी की, जो इस समय ठाकरे परिवार को दूध में से मक्खी की तरह अपने जीवन से निकाल करके फेंकने के लिए तैयार है। उनको छोड़ने की उन्होंने तैयारी कर ली है, पूरा ग्राउंड राउंड सेट कर दिया है। और मॉनसून सेशन में ये मैडम ठाकरे परिवार और उनकी जो थोड़ी बहुत बची हुई शिवसेना है उसको तिलांजलि देने वाली है। आपको यह भी बता देती हूं कि जो प्रियंका चतुर्वेदी है ना, ये असल में ओरिजिनली कांग्रेस की नेता है। 2010 में युवा मोर्चा के माध्यम से ये आई थी कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी की बड़ी करीबी थी, गांधी परिवार की बड़ी लॉयलिस्ट हुआ करती थी, उनके गीत गाया करती थी, हर चैनल पे जा करके उनके लिए लड़ती थी। मेरे साथ बैठ करके इन्होंने चैनल्स में अगल बगल में खूब लड़ाई लड़ी है गांधी परिवार को बचाने के लिए। राहुल गांधी तो जहां होते थे वहां ये एकदम मधुमक्खी की तरह ही दिखाई देती थी। पर 2019 में छोड़ दी इन्होंने अपनी पार्टी, जिसको बोलती थी ये मेरी मां है, इस पार्टी के बिना मैं अपना जीवन सोच भी नहीं सकती। और छोड़ा क्यों? क्योंकि भाई इनको ना तो राज्यसभा भेजा उन्होंने, ना लोकसभा का टिकट दिया, ना विधायकी कहीं पर लड़ाई। तो मथुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहां से उठ करके निकल गई और ये बोला कि मेरा अपमान हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई। जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं, वहां प्रियंका चतुर्वेदी नहीं रहेगी। ठीक है साहब। और 2019 में विधानसभा के चुनाव से पहले ये मोहतरमा आ गई कहां? शिवसेना में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की शरण में। क्यों? क्योंकि उस समय इनको लगा कि अब ये जो कांग्रेस की शिप है ये तो डूब रही है और ये जो शिप है इसका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, ये सेल कर रही है, ये चमकता हुआ सितारा है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी, इनका परचम लहर एकदम पूरे लहर रहा है महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर। क्योंकि ठसक थी ना तब उद्धव भाऊ की, मुख्यमंत्री थे, ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो इनके सितारे बड़े बुलंदियों पर हैं। तो इनको वहां पर वेटेज लगा, जैसा मैंने बोला जहां वजन वहां भजन, तो पहुंच गई वहां पर। 2019 में ये पहुंची उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर और मिस्टर ठाकरे ने अपने पुराने कार्यकर्ता, महिला पुरुष सबको छोड़ा, सबको ठोकर मारी और कल की आई हुई प्रियंका चतुर्वेदी को 3 अप्रैल 2020 को राज्यसभा का सांसद बना दिया। और उसके कारण भी जो बेचारे शिव सैनिक थे वो बड़े नाराज हुए। और मुझे भी बड़ा अजीब लगता है ये कैसे नेता लोग हैं भाई, ऐसे दलु बदलू महिला पुरुषों को आप आज आए कल भेज देते हो राज्यसभा लोकसभा। और जो आपके लॉयलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपके लिए दरी बिछाई, जिन्होंने आपके झंडे बोके, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, उनको आप ऐसे छोड़ देते हो। तो सही है, इन लोगों को ऐसा सजा मिलनी चाहिए। अब खबर जो है ना वो ये है कि ये जो बहन है, मतलब आदित्य ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की, मेरी थोड़ी ना है, ये जो बहन है ये अब उनको छोड़ करके अजित पवार जी वाली जो एनसीपी है ना, जो इस समय महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा है, वहां जाने वाली है। मीटिंग कर दी है इन्होंने। बताया जा रहा है कि पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल दोनों से ये मिल चुकी हैं, इनकी कई राउंड्स ऑफ मीटिंग हो चुकी है और उसके बाद इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी है कि मुझे आपकी पार्टी में आना है, आप लोग बड़े महान लोग हो, मुझे आपके पास आना है। यहां तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये गलत लोग हैं और इसलिए मैं अब आपके पास आ रही हूं। जब 2019 में गई थी तब ये भ्रष्टाचारी नहीं लगे थे मोहतरमा को, अब लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उद्धव ठाकरे साहब वाली जो शिवसेना है वो बिचारी 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि प्रियंका चतुर्वेदी को तो छोड़ो, संजय राउत को भी राज्यसभा भेज सके। राज्यसभा भेजने की स्थिति में नहीं है। कहां से होंगे? गिने चुने 2-4 इक्के दुक्के तो इनके पास एमएलए है। और इन मैडम का जो राज्यसभा का टर्म है वो 3 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। 11 महीने रह गए ले दे के।
तो 11 महीने के अंदर इनकी राज्यसभा की सांसदी समाप्त होने वाली है, क्योंकि 6 साल का टर्म होता है राज्यसभा के सांसद का। तो अब उससे पहले अपनी दोबारा राज्यसभा पहुंचने की व्यवस्था में लगी हुई है, जुगाड़ में लगी हुई है, और दल बदलू अब तीसरे दल में पहुंचने की तैयारी कर रही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इनकी कोई लॉयल्टी नहीं है, इनके कोई मालिक नहीं है, इनको सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा दिखाई देता है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं बस वो यही करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मोहतरमा ने एक पॉडकास्ट में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनके खिलाफ इसने बुरी बुरी बातें बोली है, चाहे ये कांग्रेस में रही हो तब, चाहे ये शिवसेना में रही हो तब, लगातार बोलती रही है, जहर उगलती रही है, अचानक से उनकी तारीफ कर रही है, उनके विजन और मिशन की बात कर रही है, बता रही है कि कैसे मोदी जी युवाओं के साथ कनेक्ट होते हैं, कैसे वो अपने काम को सीरियसली लेते हैं। और सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि लोग इन लोगों को देख नहीं सकते। कांट दी पॉलिटिशियंस सी थ्रू सच पीपल? डू यू रियली नीड सच दल बदलूस, सच मौका परस्त पीपल? आई मीन, उनकी अपनी पार्टी है, देखे, लेकिन भाई मैं तो बोलूंगी, क्योंकि मुझे तो ऐसे लोग कदापि पसंद नहीं आते, और इन मैडम को तो मैं बड़े लंबे समय से ट्रैक कर रही हूं। इनके साथ तो मैंने चैनल में अगल बगल बैठ करके बहुत डिबेट्स करी है ना, जब ये जहर उगला करती थी भाजपा के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए, उद्धव ठाकरे, सब सारे गैंग्स के लिए। तो अब ये जाने की तैयारी में है, क्योंकि इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई परिवार, कोई दल, ना साहब, कुछ नहीं। देश और विचारधारा तो आप छोड़ ही दीजिए, इनके लिए सिर्फ अपनी राज्यसभा जाने की व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, सरकारी पैसों में पलने की व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, पावर जो इनको राज्यसभा में जाकर के मिलती है वो मिलना इंपॉर्टेंट है, जो नेम फेम मिलती है वो मिलना इंपॉर्टेंट है, जो सरकारी घर मिलता है लटियन से दिल्ली में टैक्स पेयर के पैसों में वो मिलना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ नो राज्यसभा देयर आर नो प्रिविलेजेस, और प्रिविलेज लेने की प्रियंका चतुर्वेदी को भी ऑब्वियसली आदत लग गई है। इसलिए खबर आ रही है, और ये जो खबर ब्रेक करी है ये मिस्टर समीत ठक्कर है, बहुत चीजें वो एक्सपोज करते हैं ठाकरे परिवार की। मिस्टर ठक्कर के ऊपर भी, बड़ी समित ठक्कर के ऊपर भी, जब एमवीए की सरकार थी तब बड़ी प्रताड़नाएं उन्होंने की थी, तो उन्होंने एक्स पर इस बात की जानकारी दी है, बिग ब्रेकिंग न्यूज करके उन्होंने इस खबर को चलाया था। मैंने ये स्वयं से देखी थी और मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में आज बात करूंगी। खबर मैंने कल देखी थी। मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रियंका के साथ साथ शरद पवार जी का भी जो राज्यसभा का टर्म है वो समाप्त हो रहा है, क्योंकि वो भी 3 अप्रैल 2020 को आए थे राज्यसभा में, तो वो भी घर बैठने वाले हैं 2026 में, क्योंकि उनके भी जाने की कोई व्यवस्था है नहीं। और संजय राउत का भी जो राज्यसभा का टर्म है वो समाप्त हो जाएगा 2028 में, क्योंकि संजय राउत 2022 की जुलाई में भेजे गए थे राज्यसभा मिस्टर ठाकरे के द्वारा, इसलिए 2028 में इनका टर्म खत्म होगा 6 साल के हिसाब से। तो मिस्टर राउत के भी कहीं से जाने की कहीं उम्मीद नहीं दिख रही है, कोई भरोसा नहीं भैया। राजनीति बड़ी अजीब चीज है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे जो मौका परस्त लोग होते हैं, जो उगते सूरज को सलाम करते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो अगर ये चली गई तो राउत साहब भी चले जाएंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। एक हम जैसे लोग हैं जिस विचारधारा में 1991 से बैठे हुए हैं, वहीं बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिला, 5 पैसे का कुछ नहीं मिला, लेकिन वहीं बैठे हुए, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हमारा डीएनए ऐसा है, हमारी सिस्टम में ये संस्कार है, ये विचारधारा है, तो हम ऐसे हैं। पर खैर, आजकल मुझे लगता है जमाना ऐसों का ही है, ऐसे ही लोगों का जमाना है, और ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी सर पे भी बिठाती है। ये बड़े दुख की बात है। पर खैर, महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में रखना था, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।